हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। आज फिर लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास, इंट्रोडक्शन टू स्टील। हम पिछली क्लास में भी इंट्रोडक्शन टू स्टील देखे थे, वो पहला क्लास था। आज सेकंड क्लास है। हम पिछली क्लास में देखे थे कि स्टील क्या होता है। स्टील एक एलॉय होता है और जो कोई फेरस और अदर मेटल से मिलकर बना होता है। और हम ये भी देखे थे पिछली क्लास में कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, हाई स्पीड स्टील क्या होता है, या मिक्सर क्या होता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस भी देखे थे हम लोग। फिर और देखे थे कि राट आयरन क्या होता है, माइल्ड स्टील, और कास्ट आयरन क्या होता है, और कार्बन के कंटेंट और कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ाने पर घटाने पर कैसे उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और अगर पिछली क्लास देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं कि स्टील स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये हमारा हुआ स्टील। स्टील एक एलॉय होता है जो फेरस और अदर मेटल से मिलकर बना होता है। फिर इसका आज हम देखने वाले हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। देखते हैं पहला एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। देखते हैं, पहला लिखते हैं एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और हम बता देना चाहते हैं कि आपको जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, हम ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखेंगे कंपैरिजन में कंक्रीट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्या होता है कि पहला एडवांटेज क्या है हमारा कि इट इज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका मतलब समझते हैं। पहला क्या है, हाई स्ट्रेंथ कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट का भी स्ट्रेंथ हाई होता है। अगर हम, हालांकि स्टील के कंपैरिजन में नहीं होता है, लेकिन अगर हम डायमेंशन एक कंक्रीट की बढ़ा देते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है स्टील के जितना हो जाएगा। बट अगर हम इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, टू वेट। अब इसका मतलब क्या है, वेट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जितना भार स्टील का होगा उतना भार अगर कंक्रीट का होगा तो उस कंपैरिजन में हाई स्ट्रेंथ स्टील का होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट एडवांटेज हुआ। सेकंड एडवांटेज क्या है, देखते हैं। इसकी जो लाइफ होती है, डिजाइन लाइफ होती है, ये हाई होती है, हाई डिजाइन लाइफ। थर्ड पॉइंट देखते हैं। हाई डिजाइन लाइफ माने आप जानते हैं कि जो डिजाइन की जाती है काफ़ी समय के लिए की जाती है, लंबे समय के लिए। सुटेबल फॉर डायनेमिक लोड। ये हुआ हमारा डायनेमिक लोड। क्या होता है डायनेमिक लोड, जिसमें स्टैटिक लोड तो हो, स्टैटिक लोड प्लस वाइब्रेशन भी हो। अगर स्टैटिक लोड के साथ वाइब्रेशन भी आता है तो उसे हम डायनेमिक लोड कहते हैं। स्टैटिक लोड क्या होता है, स्टैटिक लोड जो लाइव लोड होता है और सेल्फ वेट होता है या डेड लोड होता है, तो उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया है हमारा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या है, जो स्क्रैप वैल्यू होती है, इसकी स्क्रैप वैल्यू हाई होती है। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जो स्क्रैप वैल्यू मतलब डिसमेटल होने के बाद उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो कंक्रीट की, आप जानते हैं कंक्रीट की तो न के बराबर उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। लेकिन जो स्टील होता है हमारा, उसका जो स्क्रैप वैल्यू है हाई होता है। फिर उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसे हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूजेबल, इसे हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब एक बार डिसमेटल करने के बाद फिर भी इसको किसी न किसी अन्य चीज़ में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, छठा, इजी मेंटेनेंस।
इजी मेंटेनेंस। कहने का मतलब है कि इसकी जो मेंटेनेंस है आराम से किया जा सकता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। फिर 7th पॉइंट या लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ईजिली किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन ये हमारा हुआ। फिर ये हमारा हुआ एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। फिर अब हम देखने वाले हैं कि डिसएडवांटेज क्या है इसका। डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। पहला क्या होता है, जो कोरेजन होता है मतलब संक्षारण जो होता है, इसमें चांस होता है कि कोरेजन हो जाए, चांसेस ऑफ, जबकि कंक्रीट में नहीं होता है कोरोजन। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसकी जो कास्ट होती है कंक्रीट के कंपेयर में बहुत हाई होती है, हाई कास्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्या है, जो स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो बनाते हैं तो उसमें जो स्किल्ड लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम क्या होता है, जो मार्केट में इसका सेक्शन है, मार्केट में जो सेक्शन है वो मतलब एक लिमिट मात्रा में उपलब्ध होता है, लिमिटेड सेक्शन अवेलेबल इन मार्केट। जबकि कंक्रीट में क्या होता है कि कंक्रीट में ये होता है, कंक्रीट हम जिस जो डिजायरेबल हमारा सेक्शन है उसमें हम उसे ढाल सकते हैं, बट जो स्टील स्ट्रक्चर है ये मार्केट में जो अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, चाहे जो स्ट्रक्चर बनाना हो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा लिमिटेड सेक्शन अवेलेबल इन मार्केट। जैसे आई सेक्शन हुआ, एंगल सेक्शन हुआ, फिर टी सेक्शन हुआ और भी सी चैनल सेक्शन हुआ। ऐसे ऐसे सेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और फिर ये हुआ हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।